भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस है। पाकिस्तान से पूछेंगे कि भाई बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, कितने बबूल के पेड़ बोगे, अपने देश को बर्बाद कर दिया। आप कनाडा की बर्बादी की राह दिखा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं बता दूं। पाकिस्तान से हैं बैरिस्टर हुमायूं सरफराज, मेरे साथ उजमा करदार है पाकिस्तान की पत्रकार, हसन दुरानी साहब है पाकिस्तान के पत्रकार, मुमकिन अहमद है पाकिस्तान के पत्रकार, इरशाद अहमद लोन है, इरशाद अहमद साहब खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता हैं। आज तो बड़ा शानदार आपने बंद गला पहन रखा है, आपकी चल रही है सर पाकिस्तान में। क्यों इरशाद साहब आपकी चल रही है? बस पाकिस्तानियों की बुरी पड़ी है, आपकी चल रही है। दीपक जी बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, मैंने ये काले कपड़े और काले बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से, जब से सिखों के साथ जुल्म शुरू किया आपने। हमेशा से करते हैं आप, माइनॉरिटी की तबाही कर रहे हैं। ये काला सूट जब तक आप क्या माइनॉरिटी है भी बचे हैं? कितने 27% हिंदू थे, अब 1% भी नहीं बचे, 1 या 2%। आपने मार मार के भगा दिया सबको। सिखों का क्या हाल किया आपने? सिखों की लड़कियों को आप उठा ले जाते हो इरशाद साहब, और मौलवियों से शादी करवा देते हो। पता नहीं क्या पाकिस्तान में क्या होता है। देखिए, शोर से नहीं दबेगी आवाज, आवाज दबेगी नहीं शोर से। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अरे आप दब चुके, आप हमारी आवाज क्या दबाओगे? आपका देश दब चुका है इरशाद साहब। आप देखिए, दबे आप हैं। आपका सारा जो भी आप चाह रहे थे, जो भी बगल में छुरी मुंह में राम राम मोदी जी जो कर रहे थे, G20 कॉन्फ्रेंस बुला करके कनाडा को दोस्त कहने वाले आज कनाडा को दुश्मन कहने पे मजबूर हो गए, क्योंकि आपकी असलियत सामने आ गई। मैं तो ये कह रहा था कि G20 के पीछे तो अच्छे ये तो बताइए इरशाद साहब, नहीं है। आपकी असलियत क्या है? आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में कहा था। देखिए दीपक मुझे सुने 1 मिनट मुझे दे दें, फिर उसके बाद जो मर्जी करें। मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में यही कहा था, मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है। ये G20 इन्होंने बुलाया, काश जो कुछ चाहते हैं वो सामने आकर के बोलें। लेकिन जैसे G20 खत्म हुई, सिखों के साथ जुल्म शुरू हो गया। शहीद उसको वहां कत्ल करवा दिया गया, सिख को, हरदीप सिंह को। क्यों करवा दिया गया? क्योंकि वो एक तहरीक है। जो भी इंसाफ की बात करेगा वो दहशतगर्द होगा मोदी जी की नजरों में और उनकी पार्टी की नजरों में। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हुकूमत आने वाली है। आपके बाप दादाओं ने तो सिखों के कितने गुरुओं को मरवा दिया मालूम है इरशाद साहब? वही मुगल जिनके पीछे आज की बात कीजिए, जिनकी चरण वंदना करते हैं। कीजिए, देखिए कितने सिखों के गुरुओं को मरवाया आप लोगों ने, मुगल आक्रांताओं ने, बताइए ना। ये जो शीश कहां दिया था चांदनी चौक में? किस गुरु ने दिया था सिखों के? बताइए ना। कुछ इस वक्त करने जो कुछ आप लोग अरे बताइए ना सर, बताइए। साहब यादव को क्यों चुनवा दिया था मुगल आक्रांताओं ने? बताइए ना, जवाब दीजिए इरशाद साहब। आपके बाप दादा आप लोगों ने कनाडा में कत्ल कैसे करवाया, पहले मुझे ये बताइए। ये खैर कनाडा पूछ लेगा। आपकी चूरन चटनी बिकना बंद हो जाएगी मोदी जी की। इलेक्शन जीत नहीं सकते ये, क्योंकि ये पहले अपने यहाँ चुनाव हो जाए इसकी फिक्र करिए सर। अपने यहाँ चुनाव हो जाए उसकी फिक्र करिए इरशाद साहब। चलिए मैं सुशील पंडित जी के पास आता हूँ। सुशील पंडित जी इसे कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर जो इरशाद साहब को मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ इनके पास सबूत तो दे दे हमको कि कैसे मारा कनाडा में, हमने मारा। वो कह रहा है क्रेडिबल रूमर्स उनके पास है, क्रेडिबल जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिबल स्पेकुलेशन है उनके पास। क्या शब्द है मुझे, मैं अखिल जी से पूछता हूँ। अखिल जी एग्जैक्ट शब्द हो जाए जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। सुशील पंडित जी अब इरशाद से आप सुन भी लीजिए बात। नहीं, मुझे सुना कहा आपने? नमस्कार दीपक जी, इनको सुनने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। इनके यहाँ 1 वे ट्रैफिक चलता है। अभी कह रहे थे कि G20 होने के बाद इन्होंने मरवा दिया। इनको ये भी नहीं पता कि वो G20 होने से महीनों पहले मारा गया था। ये उसकी पैरवी करने बैठे। ये आज की बात नहीं है, ये महीनों पुरानी बात है। और दूसरी बात ये है, ये न जाने कहां कहां से मुहावरे सुन के आते हैं। ये भूल गए हैं कि एक मुहावरा ये भी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इन्होंने साहबजादे चुनवा दिए गुरु गोविंद सिंह जी के। इन्होंने उनके पिता की गर्दन उड़वाई, उनका शीश लिया। इन्होंने यही वजह बने खालसा बनाए, सजाए गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन। उसकी वजह वही जुल्म था जिस जुल्म ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में जहांगीर के दरबार में तत्ते तवे पर बिठा कर मारा। यह जुल्म की दास्तां है जिसकी वजह से सिखों को उनका स्वरूप मिला, केश मिले, उनका दस्तार मिला, उन्होंने हथियार उठाए। वो मुगलिया जुल्म की कहानी की पैदाइश है। इसे भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि नानक की बानी भूल जाएंगे जिन्होंने कहा था
खुरासान खसमाना कीता हिंदुस्तान डराया, ये बाबर को लेकर के कहा था। और बाबर के नाम पर ये मिसाइलें रखते हैं, उस अब्दाली के नाम पर मिसाइलें रखते हैं, जिसके वजह से पंजाब में कहावत मशहूर हो गई थी, खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, यानी जो खा लिया पी लिया पहन लिया वही है आपका, बाकी जो आपके पास है वो अहमद शाह ले जाएगा। ये पंजाब के बच्चे बच्चे की मुंह पे कहावत थी। उन लुटेरों के नाम पर इन्होंने गौरी के नाम पर, गजनी के नाम पर, अब्दाली के नाम पर अपने हथियार रखे हुए हैं। ये पस मंजर है पाकिस्तान का, जो लूटते थे, आगजनी करते, ज़िबह करते थे, जिहाद करते थे, कत्लो गारत करते थे, वो इनके हीरो हैं। आज ये सिखों को चूरन बेच रहे हैं कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। इसको खालिस्तान नहीं कहते, इसको हम खाल इस्लामिस्ट कहते हैं। खाल इस्लामिस्ट हैं ये। खालिस्तान और इस्लामिज्म का जुगलबंदी है, और खाल इस्लामिस्ट पाल रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर। एक ही कैंपों में दोनों को तैयार कर रहे हैं, जिहादियों को भी और खालिस्तानियों को भी। ये इनके पाले हुए गुर्गे हैं, जो भूल गए हैं कि गुरुओं ने किस बात पे इन्हें अमृत चखाया था, किस बात के लिए तैयार किया था, किस जुल्म का बदला लेने के लिए। और अपनी पुश्तों को इन्होंने जानते हैं क्या पढ़ाया है? काफ से काफिर पढ़ाया है उर्दू के कायदे में, और जेर से जालिम पढ़ाया है। जब काफिर दिखाते हैं तो एक हिंदू की शक्ल दिखाते हैं, टीका लगा हुआ है, शिखा है, और जब जेर से जालिम पढ़ाते हैं तो एक सिख दिखाते हैं। ये तरबियत इन्होंने अपनी पुश्तों को दी है, ये नफरत इन्होंने उनके दिमागों में भरी है, और आज सिखों के साथ हमदर्दी का नाटक चल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सोचते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा इस प्रोपेगेंडा से। ठीक है। कनाडा इस समय एक वाक्य बोलना चाहूंगा दीपक जी। कनाडा की सरकार इस समय खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। डॉग इज बीइंग द टेल इज वैगिंग द डॉग इन कनाडा। पूंछ जो है वो कुत्ते को हिला रही है, कुत्ता पूंछ नहीं हिला रहा है। ये डेमोक्रेसी के खेल हैं, जहां एक पूरी की पूरी पार्टी और सरकार मुट्ठी भर खालिस्तानियों के समर्थन से जिंदा है वहां की संसद में। तो इसलिए आपको ये विकृतियां देखने को मिल रही हैं वहां की राजनीति में, वहां की सियासत में ये उलटफेर चल रहा है। जिस दिन वहां की जनता इसको पहचान जाएगी, ठीक कर देगी, वहां पर भी वैसी ही सत्ता आएगी, वैसी ही सरकार आएगी जिसका खौफ इन्हें भारत में सताता है आजकल। क्योंकि भारत ने भी अपने आप मुक्ति पाली है उस वोट बैंक पॉलिटिक्स से, जो आज कनाडा को ग्रसे हुए है। ठीक है, मैं यहीं से आगे चलता हूं और सीधे चलता हूं हसन दुरानी साहब के पास। हसन दुरानी साहब, बताइए, आपका एक बच्चा बिलावल है, उसकी जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी अजीब है। जो बात किसी को समझ ना है वो बिलावल भुट्टो को समझ आ जाती है, और पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम कहते हैं बच्चा डिप्लोमेसी। हम पीपल्स डिप्लोमेसी करते हैं, आम आदमी की डिप्लोमेसी, आम आदमी की कूटनीति। आप क्या चलती है? बच्चा डिप्लोमेसी। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये क्या कर लेंगे? आप लोग जिन्होंने सिखों पे अत्याचार किए, मारा, आपकी कौम के सरपरस्तों ने, गौरी, गजनी, अब्दाली, इसकी मिसाइलें आप रखते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमको सिखों से प्यार है भाई, हम खालिस्तान दिलवाएंगे। अरे कहाँ दिलवाएंगे खालिस्तान? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया, और अभी जो साहब जो थे बहुत तकलीफ कर रहे थे और मुझे बता रहे थे, वो ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे कि तारीख के बारे में बता रहे थे। सर देखिए, बात यह है कि तारीख जो है ना वो बहुत जालिम चीज़ है, और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें जो हिंदू बनिया था उसने उतना ही प्रॉफिट, उसने उतना ही अपना इंटरेस्ट उसने शो किया, उसमें उसने हिस्सा पूरा लिया, जैसे कि वो अब जो है वो हिंदू बनिया जो है वो अपना हिस्सा पूरा ले रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये बात करते हैं किसी ज़बान के बारे में, तो कम से कम ज़बान के जो लफ्ज़ हैं, तहत तो लफ्ज़ है, उसको सीखने की कोशिश करें, अदरवाइज उस ज़बान को बोलने की कोशिश मत करें। आप ना सिर्फ तारीख के साथ जनाब जबर कर रहे हैं, बल्कि आपको तो ये भी नहीं पता कि हरूफ तहजी क्या है उर्दू के। जैसे आपने अभी बात की कि काफ से काफर, तो भाई काफ कौन से वाला? काफ कुत्ते वाला कि काफ कैंची वाला? जरा ये भी बात देख लेना आप।
दूसरी बात इन्होंने कहा कि जे से ज्यादा। ये बता दीजिए हसन दुरानी जी, काफिर होता क्या है? यार आप मेरी बात सुन भाई, मेरी बात यार, आपकी अगर मैं कोई गलतियां दुरुस्त कर रहा हूं तो काइंडली जरा सीख लें यार। आप ही सीखने के लिए यहाँ पर है, जैसे मैं सीखने के लिए आया हूँ, आप भी सीखने के लिए आए। चलिए बोलिए बोलिए, पर मुझे बता दीजिएगा काफिर होता क्या है, काफिर का मतलब क्या है, आप समझा दीजिएगा। आप ये वो बताएंगे ना जिन्होंने अभी जो मुझे तारीख का भाषण देने की कोशिश कर रहे थे। आप बताएंगे ना सर, ये तो पढ़ाया जाता है इस्लाम में, काफिरों को मारो। जे से जहर होता है, जे से जालिम नहीं होता। और जहर वो होता है जो कि आप हमेशा आपकी जुबान से जो निकल रहा होता है वो जहर होता है। दूसरी बात ये अभी इन्होंने बात की है कि सर सुन लेना, पहले मेरी भी सुन लो ना, मैं चुप करके सुनता रहता हूँ आपकी बातें। बोलिए, नाराज मत होइए हसन भाई। नहीं मैं बिल्कुल नहीं। 75 साल पहले इसी देश के थे आप। इन्होंने नहीं भाई, मैं इस देश का कभी भी नहीं रहा। मैं पैदा ही पाकिस्तान में हुआ हूँ, ठीक है। मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान पैदा ही हिंदुस्तान से हुआ है। वो बात की बात है, आपकी बात क्या है, जो हकीकत है उसको मानो हसन भाई। पाकिस्तान पैदा ही हिंदुस्तान से हुआ है, भारत से हुआ है। पिछले प्रोग्राम में दीपक साहब, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे बात अर्ज की थी, आपको मेरी बात डेफिनेटली याद होगी क्योंकि आप चीजें भूलते नहीं हैं, ठीक है। मैंने आपसे टेस्ट की बात की, टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह अंदाजा बहुत से लोगों को तसल्ली होगी। दूसरी बात इन्होंने की थी कि जनाब कुत्ता जो है वो दुम नहीं हिला रहा बल्कि दुम जो कुत्ते को हिला रही है। तो भाईजान आपका कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात है इंडिया का, अगर कनाडा के साथ किसी किस्म का मसला है तो इंडिया जाने, कनाडा जाने। खालिस्तान का अगर इंडिया के साथ मसला है तो खालिस्तान जाने, इंडिया जाने। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह पिछले कुछ प्रोग्राम के अंदर बच्चा बिलावल को है ना, बच्चा बिलावल डिप्लोमेसी। यार आपको वैसे एक बात बताऊं, आपको थोड़ा सा ना चीज को तमीज सीखनी चाहिए। अगर मैं यहीं पे मोदी के बारे में कोई बात करूंगा, आपकी हर चीज फट जाएगी, आपको आग लग जाएगी, आपको मिर्चें लगनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि सिवाय मोदी के पूरी दुनिया में, बकौल आपके पूरी दुनिया में कोई काबिल इज्जत इंसान मौजूद ही नहीं है। अगर आप किसी की अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरे की भी इज्जत करनी पड़ेगी। ये सबसे पहले पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए। आपको ये सीखना चाहिए पहली बात। जिस तरह आप बार बार जो है बच्चा डिप्लोमेसी कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर हमारे वजीर खारजा रहे हैं या जिस तरह भी हैं, अगर उनको जो भी चीज है तो वो मेरे लिए काबिल। अरे अभी ये बता दीजिए है या नहीं है वो, ये तो बता दीजिए। लीगल स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बिलावल भुट्टो जरदारी का? यार इस वक्त इस बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगल स्टेटस जो भी है, लेकिन सबसे पहले आप अपना मुझे लीगल स्टेटस बताएं कि आपकी कनाडा के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। कनाडा ने आपको थप्पड़ मारे हैं, आपको उसने अपनी आपके साथ जो कर सकता था कर दिया। अब आप एक खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं और यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि ISI ने किया है। भाई ISI इतनी बेली नहीं है आपकी तरह, और अगर आप इतने ही तगड़े होते, आपकी राय इतनी तगड़ी होती तो वो बंदा अगर आपने एक मार भी दिया, भले फर्ज करो आपने अगर मार भी दिया तो भाई आप पकड़े ना जाते। आपका वो बंदा जितने सबूत है कोई आपके पास, या ट्रूडो साहब ने कोई सबूत दिया है हसन दुरानी को? नहीं, आपके पास कोई सबूत है कि ये सारा कुछ ISI ने करवाया? आपने मुझे सबूत दिया है कोई? अरे सर 2 ट्रक सबूत तो हमने भेजे हैं, आपने 26/11 कराया था। SM कृष्णा साहब के साथ भी गया था, P चिदम्बरम के साथ गया था। 2 ट्रक सबूत भेजे थे आपको कि आपने 26/11 कराया है, पढ़ा आपने उनको? ये पाकिस्तानी की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, भूल जाते हैं आप। दीपक भाई आपने टमाटर के ट्रक भेजे थे, हमारी तरफ से आपको मिर्चें मिल रही हैं, आपको मिर्चें लग रही हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मुसलसल बोली जा रहे हैं, ना को सेब है ना को पाऊ है। जो चीज होती है आपके वहां पे किसी आदमी का कोई उसको 2 छींके ज्यादा आ जाए मोदी साहब को तो ये ISI ने करवा दिया है। दीपक चौरसिया का प्रोग्राम अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो ISI ने करवा दिया है। और भाई यही करवा सकती है ISI, कोई सीरियस काम तो कर ही नहीं सकती है वो, यही निगेटिव काम करवा सकती है हसन दुरानी साहब ISI, कुछ पॉजिटिव तो कर ही नहीं सकती, वरना अपने कौम के लिए कुछ कर देती। आप कौन सा पॉजिटिव कर रहे हैं? आप कौन सा पॉजिटिव कर रहे हैं? मुझे इतना बता दें भाईजान, आप मुझे बता दें, आपने कभी को दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हसन दुरानी साहब, आप नीचे से टॉप पर है। 5वीं छोड़ो, आप पहले नंबर की भी हो जाए, आप बेशक पहले नंबर की भी हो जाए, लेकिन हो जाएंगे, चिंता ना करिए। इंतहाई घटिया रहेगी आपकी खसरत ही घटिया भाई, आप मान लो इस बात को, ठीक है। आप वाकई वही दुम हो जो हमेशा टेढ़ी रहती है। अभी ये भाई जो है यहाँ बैठे हुए बड़े मुस्कुरा रहे हैं बात सुन के। भाईजान आप कम से कम तारीख का जना बिल जबर करने से पहले अपने आप को देखें कि आप एक पढ़े लिखे इंसान है, आप समझदार इंसान है, बात करने से पहले सोच लें, ठीक है। आपने हसन भाई माफ कीजिएगा ये बात कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से पाकिस्तानी हो गया मतलब साहब,
मैंने मैं आपको सिर्फ यही बात कह रहा हूं कि इंडिया जाने, सिख जाने, इंडिया जाने, कनाडा जाने, भाई मेरा या मेरे मुल्क का इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। हम तो भाई एक साइड पे बैठे हुए देख रहे हैं कि आप लोग जो है ना एक ऐसे जो है ना बावले जानवर की तरह आप पड़े हुए हैं, आप अपनी दुम के पीछे खुद ही भागे जा रहे हैं, वहीं पे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर बिलफर्ज कनाडा, सपोज जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ से सारे दहशतगर्द भाग के कनाडा चले गए, उन्होंने वहां पे हुकूमत फॉर्म कर ली हुई है और वो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की जो हुकूमत है कहाँ से पढ़ते हैं हसन भाई? आपके ये कौन से अखबार आते हैं वहां पे पाकिस्तान में? ये सब पढ़ते कहाँ हैं आप? अभी आपने बात की, अगर आप कहते हैं तो मैं आप ही के प्रोग्राम के पहले 5 मिनट का क्लिप निकाल के आपको भिजवा देता हूँ, जिसके अंदर आपने पूरा इंट्रो दिया। ये यार आप तो बिल्कुल गजनी की तरह शॉर्ट मेमोरी लॉस के मालिक हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही भाईजान, कभी फिल्मों से बाहर भी निकल आया करें, हर वक्त गदर 2 नहीं चल रही होती, समझ आई ना आपकी? कभी कभी गजनी फिल्म भी देख लो, आपको पता लग जाएगा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात ये है, ये जो हमारी यहाँ पे मोहतरमा बैठी हुई है, हमारे काबिल एहतराम जो है, ये भाई जर्नलिस्ट नहीं है, ये एक हमारी पॉलिटिशियन है। ये मुस्लिम लीग पहले पीटीआई में शामिल थी, अब आजकल ये मुस्लिम लीग नून में है। तो काइंडली जरा थोड़ा का अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा अपडेट। ठीक है भाई, उजमा करदार जी का डेजिग्नेशन उजमा से पूछ लीजिए, फिर लिख दीजिए। अब हसन दुरानी जी रुक जाइए, जल सिन्हा के पास जाना चाहता हूँ। जल सिन्हा, क्या कनाडा को पता है वो क्या कर रहा है? और पाकिस्तानियों को पता है वो क्या करवा रहे हैं? कनाडा को तो छोड़ दीजिए आप। जय हिंद दीपक जी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो साहब क्या कर रहे हैं, और जिस तरह से वो नाच कर रहे हैं आईएसआई के मनी के ऊपर में, क्योंकि उनको पैसे बहुत मिलते हैं। देखिए, यदि आप स्टैटिस्टिक में जाएं तो हसन दुरानी साहब जिस तरह से चीख रहे थे और आप कह रहे थे बच्चा बिलावल की डिप्लोमेसी, बच्चा बिलावल जब बिलबिलाता है और इस तरह की हरकतें करता है, क्योंकि ये चाइना के शक पे पूरा का पूरा G20 से लेना देना तो है ही है। G20 की 1 साल की जो आपने देखी विजय की पताका हर एक स्तर पर थ्रू आउट ईयर्स में, तो बिलबिलाया 2 बिलावल भुट्टो है जो पाकिस्तान के अंदर बिलबिलाहट है और चाइना की बिलबिलाहट। तो उन्होंने ऐसे कि कान मरोड़े 21 ये छोड़ दीजिए हरदीप सिंह निज्जर, ये तो इनके जमान में चढ़ा होगा। अभी सुक्खा भी आज मारा गया है 21, और वो सारे के सारे आईएसआई के रोल पे हैं जो कनाडा के अंदर में सिटीजनशिप लिया हुआ है इन्होंने। वहां से जब आप गुरवंत सिंह पन्नू की बात करते हैं, वो भी तो 2 दिन पहले कनाडा के अंदर में कुछ कर रहा था, वो भी तो आईएसआई के पेरोल्स में है। और इसकी पूरी देखिए इन्होंने क्या कहा जस्टिन ट्रूडो साहब ने, ये G20 के पहले आने से पहले दीपक साहब, उनको शायद ये लगा था चाइना ने बताया कुछ, इन्होंने पैसे भेजे, और ट्रूडो साहब आज नहीं, इसके पहले भी जो 2016 में आए थे उस समय भी खालिस्तानियों को लेकर साथ में आए थे। और ये पूरे के पूरे पैसे का गेम है। यदि जस्टिन ट्रूडो की इतिहास और उनके फैमिली के इतिहास को देखेंगे, और पूरा कनाडा नहीं, कनाडा का नाम क्यों लेते हैं, पूरा अपोजिशन ये कहता है कि प्रूफ दे दो, कनाडा बोलता है प्रूफ दे दो कि इंडिया के एजेंट ने मार दिया है। तो कनाडा का नाम लेना, आप जस्टिन ट्रूडो को केवल बताइए, वो ऐसा एक शख्स है जो कि इनके पेरोल में है और चाइना के पेरोल में है। दीपक साहब, प्रॉब्लम यह है कि वो तो करना चाहता था G20 के समय, वहां पर जितने भी जो एलआई बोलता है ना, वो कह रहा था एलआई, आई एम गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम एलआई, और 5 एलआईज में कनाडा के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जूते पड़े हैं कल यूके के अंदर में, या न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, जो 5 आई का इनका ये है, उनसे जूते पड़े उनको। तब वो कह रहा है गलती हो गई। 2%, 2.1% हैं टोटल ये जो खालिस्तानीज हैं जिसके ऊपर में ये कूद रहे हैं, और पूरे उनके पॉपुलेशन की 2%, क्योंकि पैसे बहुत आते हैं। जस्टिन ट्रूडो इनके कहने से, यही बिलावल भुट्टो के बिलबिलाहट से, तो आपको जब हमारे यहाँ फार्मर्स एजिटेशन लिटिल बिट चल रहा था तो पाकिस्तान उछल रही थी। ये दुर्रानी साहब से पूछे ना, हसन दुर्रानी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज, या इरशाद साहब से पूछें, उस समय उनको नहीं पता। उसके बाद ही कनाडा के अंदर में जब वहां के फार्मर ने किया तो जस्टिन ट्रूडो को सांप सूंघ गई,
अरे अरे इन खिलाड़ियों से, ये बच्चों से आज उनको मुंह छुपाते घूम रहे हैं। आईएसआई के दिन न पूरे हो चुके हैं। दीपक जी, आपने पूछा कि इसकी लिंकेजेस क्या है, लिंकेजेस यहां हैं। आपने देखा होगा ना, इसके पहले करतारपुर भी सुना आपने करतारपुर कवर किया होगा, और रेफरेंडम 2020 की आपने भी बात सुनी होगी। रेफरेंडम 20 सिख फॉर जस्टिस है क्या? पूछे इरशाद साहब से। ये इरशाद साहब के वही वहां पर जाते हैं ना, ये क्लब, मिर्ची क्लब में घूमने वाले, उनसे लिंकेजेस हैं इनके। ये सिख फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 200 जो जीरो फेल इन्होंने 80 के दशक में चाहा था ना कि खालिस्तान बना देंगे, खालिस्तान। अरे राजा रंजीत सिंह को भूल गए? उनकी जब चली थी तो आज भी आप अपने जो पजामा पहनते हो ना पैर से क्या आप वो क्योंकि आप छिपते थे बुरकों में, पजामा ना दिख जाए, और वही पजामा अभी पहन के घूम रहे हैं। सिखों की जब बात करते हैं, मैं सिख रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं। इरशाद साहब सुन लीजिए, उजमा हसन दुरानी साहब सुने, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं। सिखों ने 80 के दशक में दीपक साहब किस तरह से इन्होंने डिफीट किए। ये तो बड़े उछल रहे थे, इन्होंने सोचा कर लेंगे, और करतारपुर के बाद करतारपुर खोड़ देंगे। और जो इनका वो जनरल, क्या नाम है जनरल जो है, क्या नाम था इनका, जो बाजवा, बड़ा उछल रहा था, गूगली फेंक दिया, बड़ा ये कर दिया। सिखों ने एक तमाचा। देखिए, सुन ले, ये पाकिस्तान से बैठे हुए सभी लोग जो बैठे हैं वहां पर, जो सिख है इस देश का शान है। ये 2% जो ये वो सिख नहीं है, तो वो पजामा, वही पजामा पहनने वाले। अब राजा रंजीत सिंह की जब चली थी ना, दीजिए ना, अरे आप सुशील पंडित जी से पूछिएगा, उजमा जी आपको भी अभी मिर्ची लगेगी। आपके वहां पर जो मर्द है ना, की तरफ जो पठान दिखाते हैं अपने को, बुरकों के नीचे अपने पजामों को छिपा करके, क्योंकि वो है ये दो दिन यही दूर नहीं है राजा रंजीत सिंह। सिख आपको सिखाएंगे सर, ये पाकिस्तानी भाइयों का ना पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं। हिस्ट्री उन्होंने उतनी पढ़ी हुई है जितनी आईएसआई ने इनकी टेक्स्ट बुक पे छापी है। और इरशाद साहब ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। वैसे मैं हसन दुरानी साहब आपको एक बार बता दूं, ये जो उजमा करदारी है, ये कहती है कि मैं पाकिस्तानी पत्रकार ही हूँ। उनसे पूछ के ये लिखा गया था, ये किसी पार्टी में थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब पार्टी उन्होंने छोड़ दी है उनके मुताबिक। और आपका तो पता है ना, प्राइम मिनिस्टर अगर उतरता है गद्दी से तो जेल में जाता है, या लंदन जाता है, या दुबई जाता है। हमारे ऐसा नहीं होता सर, हमारे ऐसा नहीं होता है। तो सीधे चलता हूं प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास। प्रोफेसर संगीत रागी जी, एकाएक पाकिस्तान को खालिस्तान याद आने लगा है, सिख भाई नजर आने लगे हैं। जरा इतिहास तो बताइए संक्षेप में कि क्या इतिहास रहा है मुगल आक्रांताओं का, जिनके औलादे हैं पाकिस्तान वाले। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या इतिहास रहा है? देखिए दीपक जी, सच तो ये है कि इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ हमारे सिख गुरुओं ने ही लड़ाई लड़ी। इसीलिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख संप्रदाय का उद्भव हुआ, ये इतिहास विदित है। जहाँ तक पार्टीशन के बाद का जो इतिहास है, वह भी हमने देखा था कि विभाजन की सबसे बड़ी मार इस्लाम की एक नाजायज जो पाकिस्तान है, उसे मैं गलत इस्लाम की व्याख्या का नाजायज औलाद मानता हूँ। किस प्रकार से सिखों पर जुल्म किया, किस प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म किया, ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है और ये हम सब जानते हैं। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के पश्चात खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान ने हवा दी। आज जो है जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनका व्यवहार एक प्रधानमंत्री की तरह मर्यादित व्यवहार बिल्कुल ही नहीं है। यदि डिप्लोमेटिक तरीके से भी हम बात करें, यदि ऐसा मामला था भी, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो ये डिप्लोमेटिक चैनल पर उनको कम से कम बात करनी चाहिए थी। और ये मामला मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा है कि एक प्रधानमंत्री
इस प्रकार की बातें कर रहा हो, एक हत्या के पीछे दूसरे देश को इसके हाथ ठहराने की कोशिश कर रहा हो। अब उनकी अपनी मजबूरी यह है कि खालिस्तान समर्थकों के समर्थन से वो अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसके बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो परिणाम है वो बहुत भयावह हैं। कल से जा कर के जिस प्रकार से कनाडा में, उस प्रकार से भारत भी, आपको पता है कि क्यूबेक जो है वो आज़ादी चाहता है। 1995 में बहुत मार्जिन से, कोई 54,000 वोटों के मार्जिन से कनाडा का विभाजन रुका। वहाँ पर 50% जो हैं वो कनाडा को एक रखने के पक्ष में थे और 49.34 के आसपास लोग उसका विभाजन चाहते थे। जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है वो उसका विभाजन के लिए तैयार थे। और यहाँ तक घोषणा है कि यदि ऐसा होता है तो तुरंत हम इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर देंगे। तो कनाडा की यदि विभाजन को लोग कल जाकर के कोई भी 2-4 देश हवा कर दें। हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस और भारत यदि मिल करके इस प्रकार की साजिश को अंजाम दे तो कनाडा का विभाजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या यह एक मर्यादित बात होगी? मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री जो है ट्रूडो जो है बहुत अपरिपक्व हैं और ये इसके परिणाम नहीं समझ रहे हैं कि कनाडा की एकता पर भविष्य में क्या परिणाम। बिल्कुल उज्मा जी क्या कहेंगे संगीत रागी जी की बात पर? एक तो मेरे ख्याल में आप उस्मा कारदार से इतना डरते हैं कि आप उसके पास आते ही नहीं, बिल्कुल आखिर में आते हैं। देखिए, एक नंबर 1 ये है कि मैं PMLN से हूं, तो मेरे ख्याल में आइंदा जो है ये आप करेक्शन जरूर कर दें। दूसरे, आप लोगों पहले तो PTI में थी उज्मा जी? नहीं, पहले मैं थी एक जमाने में, लेकिन मैं अब PMLN उधर ही आ रहे हैं। PTI छोड़ के अभी आपने जर्नलिस्ट लिखवा दिया। PTI छोड़ के सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। आपके यहाँ तो पार्टियां मौसम की तरह बदलती है उज्मा कारदार जी। मैंने पब्लिकली जो है अपने आप को PTI का, मैं उनके टिकट होल्डर हूँ, इसलिए काइंडली आप इसको ना, आपकी मर्जी थी, आपने जो मर्जी लिख दिया, इट डजंट मैटर। एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक, आप लोगों की अकल चली गई है, घास चरने आप लोगों के आसान हो गए। चलो, हमारी घास चल रही है, आपकी है क्या? जस्टिन ट्रूडो ने, मेरे बात करने दें, जस्टिन ट्रूडो ने भारत की असल जो शक्ल है वो पूरी दुनिया को दिखा दी है। आपसे ये हजम नहीं हो रहा है। आपको कोई आए बाएं शाएं, आपको कोई स्केपगोट चाहिए जिसपे आप ब्लेम गेम डालें। बात सारी ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपने हमारी सॉवरेनिटी भी अटैक किया है, आपने इंटरनेशनल लॉ का कोई लिहाज नहीं किया है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप इस तरह से कत्लो गारत करें हमारे मुल्क में, हमारे ही सिटीजन्स पे आप इस तरह से जुल्म करें। पूर्न कुमार कौन था जिसको निकाला गया कनाडा से? वो ISI का बंदा नहीं था, वो आपके रॉ का ऑपरेशनल चीफ था वहां पे आपके कनाडा में। तो आप ये भूल जाए, आपके साथ भारत जो है वो अनकरीब तितर बितर होने वाला है। कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि आपने सब पे जुल्म किया हुआ है, आपने जेनोसाइड किया हुआ है। कश्मीर को देख लें, वहां पे आजादी की मूवमेंट कब से चल रही है। खालिस्तान को देख लें, खालिस्तान की तो आजादी की मूवमेंट इंटरनेशनल जा चुकी है। आप नागालैंड को देख लें, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट झंडा लहरा दिया है। आप वो मणिपुर को देखें, किस तरह से आप जुल्म कर रहे हैं, गैंग रेप करवा रहे हैं। कौन रहना चाहेगा भारत के साथ? अगर जस्टिन ट्रूडो ने एक बात बताइए उज्मा जी, ठीक है भारत के साथ तो हो गया, आपने बोल दिया जो बोलना था। मुझे बताइए, क्या PTI के साथ आज PMLN के साथ है ना, तो कल को आप वापस PTI के साथ आएंगी क्या जब इमरान खान सत्ता में आ गए? अरे भाई, आप मेरी बात सुने, उसको छोड़ दे कि मैं कहां से हूँ। मेरी बात सुने, मैं एज अ पाकिस्तानी आपको बता रही हूँ कि मैंने बता दीजिए ना, मेरे को क्लैरिटी रहे थॉट की कि मालूम पड़ा कि कल आज बोल रहे पाकिस्तानी पत्रकार पढ़ रही है प्रधानमंत्री कनाडा के। हमने तो कुछ नहीं किया, ये आपके करतूत सामने आ रहे हैं जो जुल्म। संगीत रागी जी को जोड़ना चाहते हैं, उज्मा कारदार जी सुन लीजिए, देखिए ना गजब देश है आपका। उज्मा जी आप दुबई में हैं, इरशाद साहब दुबई जाते रहते हैं, पाकिस्तान में रह ही नहीं चाहता कोई।
जितने वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, कभी दुबई, आपके प्रधानमंत्री से भाग के दुबई चले जाते हैं, कोई लंदन चला जाता है। प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में, हमारे नेशनल असेंबली में, दीपक जी, कोई रियाद जड्डा चला जाता है। दीपक जी, वो हमारे अच्छा उठमें जी रुक जाइए, संगीत रागी, वो हमारे एमएनएस दीपक जी, आज के दिन तालिबान आर्मी जो है वो पाकिस्तान में घुस करके उनकी जमीन कब्जा कर ले रही है। ये तो स्थिति पाकिस्तान की है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा ऑपरेशन किया है, तो ये तो अच्छा एक मिनट हुमायूं सरफराज जी, माफ कीजिएगा, वो मेरे साथ जुड़े हुए। हुमायूं जी क्या कहेंगे, आपका क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद में कल से इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। हुमायूं जी क्या फ्रीज हो गए? जी बताएं दीपक जी। मैं बताऊं आपका कमेंट क्या, आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस पूरे मामले पर? देखिए, जो बुनियादी सवाल बीइंग ए लॉयर मेरे लिए तो यही बनता है, और इंटरनेशनल लॉ और आपके कभी लाइट ही क्यों नहीं होती हुमायूं सरफराज जी, ये बता दीजिए मुझे, आप हमेशा अंधेरे में रहते हैं। और भाई मुझे तो नेचुरल जो उसका कमरे की रोशनी है जो आ रही है, मैं तो उस पर ही कोशिश करता हूँ गुजारा हो जाए। आपको मेकअप करवा के उन्होंने बिठाया हुआ है, आप खुशकिस्मत हैं, हमने तो फिर मतलब उजाले से भी डर लगता है पाकिस्तानियों को। मेरा तो नाम ही दीपक है, मैं तो उजाले ही उजाले में रहता हूँ सर। वो इसीलिए तो आपके सामने ने दीपक और जला के आपको दीपक बनाया हुआ है ना, आप मेरी तरह बैठे तो आपका दीपक भी नजर आ जाए। सही है। खैर अच्छा, बात तो ये पर मुझे बता, बिजली आती है हुमायूं जी आपके यहाँ? जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे तो जाती भी नहीं है। अच्छा आती नहीं होगी तो जाएगी कहाँ से? मैं ये डिप्लोमेटिक आती नहीं होगी तो जाएगी कहाँ से हुमायूं भाई? मेरी बात तो सुन ले। हाँ बोलिए। अपने इंडियन हाई कमीशन से पूछ लीजिएगा, उनके करीब ही मेरा यहाँ पे मैं रहता हूँ, डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे लाइट नहीं जाती। वैसे अच्छा चले, अब बात हो रही थी इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ, और ये बड़ा अहम सवाल है, सारी कौमों को इसको समझना चाहिए कि जो बुनियादी जो नया तस्वुर है वो सॉवरेनिटी का है, तो उसका हर मुल्क को कहीं पे भी एक्शन लेने से पहले उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कनाडा के, ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा।